दोस्तों क्या आप जानते हैं कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाला सीगा फमन तुर्रा ये कौन सा सीगा है, इसकी असल क्या है, इसमें क्या तालील हुई है और इसका तर्जुमा क्या है। आगे ये कि ये सीगा इहमर्रा के वज़न पर है, उहमुर्रा के वज़न पर है, किस वज़न पर है, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्न अशरफ है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये कौन सा सीगा है, इस हवाले से फमन तुर्रा। आप इसको समझ लें कि फमन जो है ये अलग है, ये अलग लफ्ज़ है, ठीक है, जिसमें सफा भी अलग लफ्ज़ है, और उत्तुर्रा ये अलग लफ्ज़ है। मन इसमें मौसूल, हम इसको अलग कर देंगे। असल जो सीगा है वो है उत्तुर्रा। उत्तुर्रा सीगा है, ये जो हमजा है ये हमजा वसलिया था, तो जो वसल की सूरत में यानी मन से मिलाने की सूरत में मिलाने की वजह से ये नहीं पढ़ा गया। जब मन चले गया है तो इस वजह से जो हमजा वसलिया है उसका एराब वापस लौट आएगा। उत्तुर्रा, ये उत्तुर्रा देखेंगे सीगा मजहूल का है, मजहूल का सीगा है, इसका मायना है मजबूर करना, लुग़वी मायना है मजबूर करना। तो मजहूल का सीगा है तो माजी मजहूल का सीगा, इसका मायना होगा मजबूर किया गया। इसकी असल क्या है, देखें इसकी असल जो है ना, इसकी असल है उद तोरीरा। उद तोरीरा इसकी असल है। वरवरन उज तुनीबा, आपने इस्तेनाबा की गिरदान याद की होगी, इस्तेनाबा यजतनीबु इज्तिनाबन फहुवा मुजतनीबुन व उज तुनीबा उद तुरीरा, ये इस वजन पर है सीगा। और उज तुनीबा माजी मजहूल का सीगा है, तो उद तुरीरा भी माजी मजहूल का सीगा ही होगा। अब इसमें तालील क्या हुई है, देखें हम तालील के लिए जाहिर बात है हम किताबी की तरफ रुजू करते हैं। तो तालील में क्या हुई है, सबक नंबर 32 है निसाबुल सर्फ का, और ये आपके पास जो भी किताब हो तो उसमें बाब इफ्तियाल, तफाउल और तफाउल के कवानीन आप देख लीजिए। इसमें कायदा नंबर है, कायदा नंबर 4। कायदा नंबर 4 हम अप्लाई करके देखते हैं, ये अप्लाई होना नहीं हो रहा। लिखा है अगर बाब इफ्तियाल का फा कलमा सौत दौर तो या ज़ौ हो। अब इसमें देखें बाब इफ्तियाल है ये, हाँ बाब इफ्तियाल है, क्योंकि उज तुनीबा के वजन पर आ रहा है और उज तुनीबा ये बाब इफ्तियाल से है, तो बाब इफ्तियाल तो है। अब इसका जो फा कलमा है वो क्या है, दौद है, जैसे कि कायदे में बयान किया गया फा कलमा सौत दौद या इनमें से कोई एक हो, तो फा कलमा देखें इसका क्या है, दौद है। तो अब क्या करना है बोल रहे हैं, तो ताए इफ्तियाल को यानी इफ्तियाल की ता को, किसकी ता को, जो इफ्तियाल है ना इसकी ता को तौ से बदलना वाजिब है। अब देखें ये इफ्तियाल, ये उत्तुरीबा है, इसकी जो ता है ये इफ्तियाल है, इसकी ता है, इसको तौ से बदलना क्या है, वाजिब है। तो हम इसको तौ से बदल देंगे, किससे बदल देंगे, तौ से। किस तरह, हम इसको ता को कर देंगे तौ, तो क्या हो जाएगा, उत्तुरीबा, उत्तुरीबा सीगा हो जाएगा। अब इसमें मजीद क्या तालील होगी, सीधी बहुत आसान तालील है। उत्तुरीबा का वजन हमारे पास आ गया है जो उस तुनीबा के वजन पर भी है। अब इसमें दो राह जमा हुआ है, इसमें से पहली राह मकसूर है, इस नाफी जो अजगो है इदगाम का कायदा बहुत आसान है कि जब दो हमजे हुरूफ जमा हो जाएं तो उसमें इदगाम किया जाता है, तो हम इसको इदगाम कर देंगे। जब हम इसमें इदगाम कर देंगे तो हमारे पास जो सीगा बनेगा वो होगा उद तुर्रा। उद तुर्रा के वजन पर हमारे पास सीगा आ जाएगा जो कि हमारा मुद्दा है। अब इसका तर्जुमा क्या है वो देखते हैं। इसका तर्जुमा फमन तुर्रा, लुग़वी मायने मैंने आपको बता दिया कि जिसे मजबूर किया जाए, तो फमन तुर्रा पर जिसे मजबूर किया गया हो, गैर बागिन और वो सरकशी करने वाला ना हो, वला आदिन, और इनाद, आदिन कहते हैं उसका, आदिन का माने भी सरकशी करना होता है और हद से बढ़ना, वला आदिन और हद से बढ़ने वाला ना हो, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अब इसके अलावा कुरान पाक में इस तरह के और अल्फाज भी मौजूद हैं। उत्तुर्रा आपने देख लिया, फमन तुर्रा दोबारा है, एक है उद तुरेर तुम, एक ये सीगा है, और एक है अब तर्रु। अब तर्रु, ये दो सीगे हैं। अब ये तो दो सीगे हैं, कौन से हैं ये आप बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे कि ये कौन कौन से सीगे हैं।